अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़वान अशरफ। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने जहाँ पर इंकशाफ किया जनरल आसिम के साथ मुलाकात का और उन्हें मशवरा दिया कि आप सदर बन जाएँ और फिर आपने किस किस्म का सदर बनना है। वहीं पर उन्होंने बिलावल भुट्टो के मतलब भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का रास्ता खोल दिया। और क्यों खोला? प्रेशर डालने के लिए। प्रेशर क्या है और डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आपको बताया आइन और कानून के बड़े माहिर हैं, और जब भी आइनी कानूनी मामलात खुलते हैं तो उन्हें मैदान के अंदर उतारा जाता है, वो आ जाते हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी का इस्तीफ़ा, क्या वो मुस्ताफ़ी होंगे, इस्तीफ़ा देंगे, या उनके लिए भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन का बंदोबस्त किया जाएगा, उनका इस्तिस्ना ख़त्म किया जाएगा, उन्हें घर भेजा जाएगा और सिंध गवर्नमेंट भी फारिग कर दी जाएगी। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। आइनी अदालत का रोल क्या होने जा रहा है, आइनी अदालत किस तरीके से सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा सकती है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। 3-4 बहुत बड़ी खबरें एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले 28वीं तरमीम का मसला बना हुआ है, रौला पड़ा हुआ है, और इसको पास करवाने के लिए डंडा डोली का इस्तेमाल किया जाएगा। डंडा भी चलाया जाएगा और डंडे के लिए नैब एक्ट करप्शन केसेस, मुकदमात और फिर पिंकी जैसे किरदार प्रेशर डाला जाएगा भरपूर किस्म का। दूसरा, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमद दिलशाद ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बिलावल जो इतनी बढ़ के मार रहा है, बिलावल ने आपको बताया आसिफ जरदारी ने जहाँ पर हल्के अंदाज में, सॉफ्ट अंदाज में उन्होंने इनकार किया कि मैं ये 28वीं तरमीम के ऊपर वोट नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं, पार्टी है, मसाइल हैं, सियासत है और बड़ी रौले हैं, मसले हैं। आप इधर से फंड ले लें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ले लें, हमें बताएं हम टैक्स और इकट्ठा कर देंगे, आवाम को हम और मार देते हैं, आप बताएं पैसा हो ऑर्डर लगाएं, अपनी नहीं कुर्बानी देनी, आवाम को मार देना है। तो बिलावल ने ये मशवरे दिए। बिलावल ने वहाँ पर बैठ के एक बड़क मारी है, पहले भी उसकी ऑडियो लीक्स इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है। जनरल आसिम के बारे में कहा जाता है नाजेबा अल्फाज का है, जिसकी वजह से वो बेचारा फारिग हो गया, तमाम कर दौरे टूर और वो जो इनको फॉरेन मिनिस्टर और डिप्लोमेटिक मिशन तमाम फारिग हो गया। अब इसने एक और बड़क मारी है कि मैं नहीं होने दूंगा 28वीं तरमीम। अभी आजकल आपको पता है उसकी एक वीडियो भी वायरल है शाजिया मरी के साथ। यहाँ से अंदाज़ा होता है कितना फ्रस्ट्रेट है बिलावल, कितना उसके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, कितना वो बेचारा डेस्परेट है कि कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग हो रही है और शाजिया मरीज के ऊपर बरस पड़ा। एक तो यहाँ से ये भी जाहिर होता है, साबित होता है इनके अंदर रौनक, फिरौनियत, इनके अंदर जो एक नमरूदियत, यजीदियत बहुत ज़्यादा, मलूकियत बहुत ज़्यादा, आमरियत, डिक्टेटर किस्म का ज़हन है। और शाजिया मरी की बात करना इन्हें गवारा नहीं हुआ, हज़म नहीं हुआ, और ये उसको संभाल नहीं सके, और लाई भी बेचारा शाजिया मरी के ऊपर बर्फ़ पड़ा। तो ये बिलावल के ऊपर प्रेशर है। अब हमद दिलशाद ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि बिलावल असल में बड़ी आसानी के साथ ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो कैसे? बड़ा हैरान कुन सवाल था, वो कैसे? उन्होंने कहा कि असल में 2 पार्टियाँ हैं, ये पीपल्स पार्टी, अब आपने गौर से सुना, पीपल्स पार्टी असल में 2 पार्टियाँ हैं। एक है पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 P's, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 P। एक है 4 P, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जो असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर है और उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गवर्नमेंट भी है, इनके MNAs भी है, ये तमाम चीज़ें। तो जो रजिस्टर जमात है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 4 P, और जो नॉन रजिस्टर है 3 P, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन है बिलावल और इधर को चेयरमैन। तो एक ही वक्त में उन्होंने 2-2 ओहदे संभाले हुए। इस बुनियाद के ऊपर अगर अदालत के अंदर पटिशन डाली जाए, उन्होंने कहा कि आईनी अदालत फिर आपको बताया किस किस्म की है, तो क्या फैसला करेगी। 2 मिनटों में वाले करते हैं डिस्क्वालीफाई, ठक 5 साल, चलो। ये होने जा रहा है बिलावल के साथ। अगर वो बढ़ के मारेगा, बाज नहीं आएगा, 28वीं तरमीम के ऊपर दस्तखत नहीं करेगा, तो फिर यही होगा। ये उन्होंने बता दिया।
28ویں ترمیم یا ڈسکوالیفیکیشن، فیصلہ آپ کا، بلاول کے اوپر ڈال دیا، یا پھر یہ پنکی کا اور اس طرح کے لوگوں کا تعلق، اس کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی، آڈیو سامنے آئی، اس کے اندر تو وہ کہہ رہی ہے پنکی جو ٹرک ڈیلر ہے اور اسے کوئین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایک تو اس میڈیا کے اوپر بھی اور معاشرے کے اوپر بھی اور انٹیلیجنسیا کے اوپر بھی ان کی عقل کے اوپر ماتم ہی کرنا چاہیے. آپ اس کو کوئین بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. بھائی وہ ڈرگ ڈیلر ہے، نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے، اور آپ نے اس کو کوئین بنا دیا. تو اس کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، 20-25 دن ہو گئے مجھے پکڑا گیا، اور بنی گالا سے جڑی شخصیت کو میرے ساتھ لنک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پتہ نہیں کون سی بنی گالا کی شخصیت، بنی گالا کے اندر تو ایک ہی بندہ جس کا نام ہے وہ تو عمران خان ہے. تو یہ اس طرح کی کہانیاں ہیں. اب آصف علی زرداری کا معاملہ کیا ہوگا؟ بلاول کے لیے تو گراؤنڈ تیار ہے، آصف علی زرداری کے اوپر بھی پریشر آئے گا. ان کا استثناء ختم کر کے کیسز، کرپشن کیسز، مقدمات، وہ سب کچھ کھول دیا جائے ان کے راستے، تاکہ ان کو بھی پاڑا جائے، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. اور سندھ گورنمنٹ کے متعلق بھی پیغام پہنچا دیا گیا، بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسے بندے کے پتر بن کے اس کے اوپر سائن نہ کیا یہ 28ویں ترمیم کے اوپر، تو سندھ گورنمنٹ بھی سمجھے پا رہے. آلریڈی وہاں پر ٹی ڈی باقی جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر ان کو تیار کیا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر، اور کسی وقت بھی ان کو لانچ کر دیا جائے گا سینٹر پیپلز پارٹی کے خلاف. نمبر 2، آئینی عدالت کو یہ اختیار دینے کی بات کی جا رہی ہے اس 28ویں ترمیم کے اندر کہ آئینی عدالت کے پاس کسی بھی صوبے کے اندر گورنر راج لگانے کا اختیار ہوگا. تو سب سے پہلا جو صوبہ بنے گا گورنر راج کے لیے تیار، وہ بنے گا سندھ، کیونکہ سندھ تیار نہیں ہو رہا 28ویں ترمیم کے لیے. ان کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑا شور بجا رہے ہیں، بڑا رولا ڈال رہے ہیں. اسی نہیں کرنی 28ویں ترمیم، کر لو جو کرنا ہے، کوٹ لو جو پٹنا ہے. اس طرح کی پڑھ کے مار رہے ہیں، اینٹ صحیح نہیں بجا دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ مانیں گے نہیں، یہ سب مانیں گے، لائن میں کھڑے. اور ان کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ ایک اینالسٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ابھی وہ دیکھا ہی نہیں. آپ جو پچھلے 3-4 سال کے اندر دیکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوگی آپ ان کو بھول جائیں گے، پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے، عمران خان کو بھول جائیں گے جو ان کے ساتھ ہونے چاہ رہی ہے. اور وہ دیکھیں نظر بھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.